तो यहीं से तो उनका पता लग रहा है। अगर उनको ऐसी मानसिकता होती, ऐसा उनका नेचर होता, तो कहीं ना कहीं फिल्मों में भी झलक जाता। आरोप को किस ओर देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या कुछ लगता है उनके जो जो एक पब्लिसिटी है उनको नीचे गिराने का है, या फिर कुछ लेन देन का है, या किस? संकट की घड़ी कभी भी किसी के साथ आ सकती है। हम्म। वो हमारी हरियाणवी में कहावत है, भगवान तक कोई नहीं मिल इस पाए। मामले को लेकर जो कि पूरा एक हरियाणा में और पूरे या भारत में मामला चल रहा है उत्तर कुमार को बारे में। सभी एक फैमिली की तरह रहते हैं, उनका भी एक व्यवहार जो होता है ना, पूरे अपने बच्चों की तरह, अपनी फैमिली की तरह रखते हैं सभी को, कोई समस्या नहीं किसी पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त असंध में मैं अभी मौजूद हूं, और जैसा कि आपको पता है जो हरियाणवी जो एक्टर हैं उत्तर कुमार, उन पर पिछले कई दिनों से जो वीडियो आ रहे हैं, जो खबर चल रही है, जो कि पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया है, उन पे आरोप लगे हैं। और सारी जो बातचीत है वो हम सर से करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सर ने जो काम दिया है और जो जो काफी गाने हैं वहाँ पर यहीं पर शूट हुए हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर, जो कि पूरा एक हरियाणा में और पूरे या भारत में मामला चल रहा है उत्तर कुमार को बारे में, क्योंकि आपने उनके साथ काफी काम किया है। देखो 2016 से लेके अभी तक मैं कंटिन्यू उनके साथ काम कर रहा हूँ, और बहुत से हिट गाने मार्केट में हमारे हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल विचार ये है कि जितने समय से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने ऐसा आज तक उनका कोई विचार, कोई ऐसा उनका मतलब रिएक्शन कभी नहीं देखा कि वो इस टाइप के भी इंसान है। मैं इस चीज को बिल्कुल, मैं अपना विचार है कि मैं इस चीज को बिल्कुल गलत मानता हूँ कि गलत हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे वो हैं। वो अक्सर यहाँ भी आते रहते हैं और मैं भी वहां जाता रहता हूँ। कभी कोई ऐसा माहौल वहां है ही नहीं। और भी बहुत लड़के लड़कियां एक साथ, वहाँ पूरा प्रोडक्शन हाउस उनका, पूरे रहते एक साथ रहते, कोई समस्या नहीं, सभी एक फैमिली की तरह रहते हैं। उनका भी एक व्यवहार जो होता है ना, पूरे अपने बच्चों की तरह, अपनी फैमिली की तरह रखते हैं सभी को, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। ऐसा कभी देखा ही नहीं हमने तो। जी। अच्छा, स्वभाव की यदि बात करें, किस तरीके के स्वभाव रखते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादातर है ना, जैसे छोटे बच्चे ज्यादातर वो सोचते हैं कि भाई मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन करो और अच्छा नाम कमाऊं। स्वभाव की यदि बात करें, किस तरीके के स्वभाव रखते हैं? क्योंकि इसमें ज्यादातर है ना, जैसे छोटे बच्चे ज्यादातर वो सोचते हैं कि भाई मैं भी अपने माता पिता का नाम रोशन करो और अच्छा नाम कमाऊं। तो किस तरीके का स्वभाव है उत्तर कुमार जी का? देखिए बहुत बढ़िया नाइस पर्सन है, सूझवान है, एजुकेटेड है। अक्सर क्या होता है कि कलाकार कलाकारी में आता है, पढ़ाई कम करता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बड़े तरीके से सलीके से उनको पता है कैसे किस काम को कैसे किया जा सकता है, हर चीज के एक्शन का पता उनको। बहुत समझदार है, सूझवान है। नए बच्चों के साथ भी और पुराने के साथ भी बड़े तरीके से उनको ये पता है कि इससे काम कैसे लिया जा सकता है। बड़े हिसाब से काम करते, कभी किसी से कभी होपलेस किसी को होने नहीं देते। बड़े समझाने का तरीका भी एक बड़ा अलग है उनका। बंदे को ये लगता है नहीं कि तूने ये काम गलत किया है, उसको ये लगता है कि हाँ रीटेक होना है बस। जी। अच्छा सर, इस इंडस्ट्री में देखा जाता है जैसे जो शराब भी जो ज्यादा चलती है ना, और यानी लड़कियों का भी जैसे काम होता है, तो इस जैसे इंडस्ट्री को थोड़ा ये माना जाता है कि भाई इसमें सब कुछ चलता है। तो क्या उन जैसे जो माता पिता हैं अपने जो बच्चों को जैसे एक कलाकार का सपना लेकर चलते हैं, तो उनको कुछ निराशा लगती है? क्योंकि उत्तर कुमार एक बड़ा चेहरा है और उन पर जो आरोप लगे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए जैसे आपने क्वेश्चन किया कि शराब चलती है और सभी इसको गलत मानते हैं, वो समय था, लेकिन आज के समय नहीं है। और कहावत जो होती है और कही हुई बात होती है, उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हर प्रकार के इंसान हर फील्ड में है, म्यूजिक लाइन से छोड़ो, हर फील्ड में मिलेंगे। अब मैं भी तो म्यूजिक लाइन में हूँ, कोई मुझे प्रूफ कर दे, कोई मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ या कोई भी टेस्ट कराओ, कोई मुझे प्रूफ करो कि मैंने आज तक कोई बीड़ी सिगरेट दारू तम्बाकू कोई किसी प्रकार का सेवन किया, तो मेरे को तो प्रूफ करो लो, मैं भी तो इसी लाइन में हूँ। तो सबका अलग अलग, हर फील्ड में हर प्रकार के बंदे मिलेंगे। आप मुझे साबित करो ना कि मैंने कोई आज तक नशा किया, मेरे भी तो गाने हैं मार्केट में, मैं भी तो काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के हर फील्ड में सभी प्रकार के इंसान होते हैं। और नशा करना अलग बात है, काम का नशा करना अलग बात है। अपने काम का नशा करो। बिल्कुल। अच्छा सर, इस जैसे देखा गया है कि भाई जो एक आरोप लगा है, और आरोप को किस ओर देखते हैं? क्योंकि इसमें क्या कुछ लगता है उनके जो एक पब्लिसिटी है उनको नीचे गिराने का है, या फिर कुछ लेन देन का है, या किस तरीके के आप देखते हैं इस मामले को? क्योंकि आपने काफी साल से काम कर रहे हैं आप इस इंडस्ट्री। देखो मैं पहले ही बात बता चुका हूँ, ऐसा उनका कोई नेचर मुझे तो लगता नहीं, मेरे अपने पर्सनली विचार है
किसी को गलत लगेंगे, किसी को सही लगेंगे। मेरा जो विचार है, मेरा जो मत है इसके अंदर यही है कि वो बिल्कुल सही है। ये जो उनके ऊपर आरोप लगे बिल्कुल गलत है। हो सकता है किसी लालच के को लेकर, या हो सकता है किसी की सिखलाई बुकाई में हो सकता है ये आरोप लगाए गए हो, किसी को उकसाया गया हो, कुछ भी हो सकता है। वो उनके अपने देखो लगाने वालों के अलग अलग विचार है, वो कैसे लगाए, क्यों लगाए, क्या कारण था, वो जाने जी। अच्छा, हरियाणा की जो इंडस्ट्री है उनमें जो कलाकार, काफ़ी कलाकार हैं, उनमें भी एक वो चीज़ नहीं है कि भाई हमारा जो कलाकार पे जो आरोप लगे हैं उनके स्पोर्ट में आए, तो ऐसा क्यों, यानी उनको स्पोर्ट में आना चाहिए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखो, संकट की घड़ी कभी भी किसी के साथ आ सकती है। वो हमारी हरियाणवी में कहावत है, भगवान तक कोई नहीं मिलकर है। संकट की घड़ी कभी भी किसी के साथ आ सकती है और पूरी इंडस्ट्री को एकजुट होकर एक साथ खड़े रहना चाहिए। और ऐसा जो मामला है सोशल मीडिया पर तो आना ही नहीं चाहिए। ये बात एक परिवार की तरह इंडस्ट्री में बैठकर दो चार मौजूद आदमियों को लेकर निपटानी चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलनी नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें फैलती हैं, जो नए बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, उनकी फैमिली वाले भी, वो बच्चे भी 4 बार सोचते हैं। इस टाइप का जब एग्जाम्पल तैयार हो जाते हैं तो नए बच्चे आने पर कई बार सोचना पे मजबूर हो जाते हैं कि इस लाइन में तो ऐसा, जैसे आप आपने क्वेश्चन किया कि इस इंडस्ट्री में शराब चलती है, ऐसा चलता है, ये चीजें जब बाहर होती हैं तो तब ये फैल जाती हैं, तो मजबूर हो जाती है आम पब्लिक भी। लेकिन रही बात आरोप की, उत्तर कुमार सर की जो फिल्में हैं, हम उस टाइम तो इंडस्ट्री में भी नहीं आए थे, हमने सोचा भी नहीं था कि हम कलाकार बनेंगे। उस टाइम से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने लोग उनसे जुड़े हैं, कितने लोग आए, कितने लोग गए हैं। तो उनकी कितनी फिल्में आई हैं, सारी फिल्में पारिवारिक हैं। कोई भी ऐसी एक फिल्म नहीं है जिसके अंदर उन्होंने डबल मीनिंग यूज किया हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा सीन हो कि हम परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर बैठ के ना देख सके। तो यहीं से तो उनका पता लग रहा है। अगर उनको ऐसी मानसिकता होती है, ऐसा उनका नेचर होता, तो कहीं ना कहीं फिल्मों में भी झलक जाता। तो वो बिल्कुल, मुझे तो बेबुनियादी लग रही है सब कुछ। जी, जी। अच्छा सर, एक ये बात आ रही थी कि भई उनका जो है, जो कि स्वास्थ्य है उनकी भी यानी बिगड़ चुका है, जैसे उनको जो अरेस्ट किया गया है, उनको एक सदमा लगा है। तो क्या कुछ उनके दर्शकों को, जो उनको चाहने वाले हर घर में मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक छाप बनाई है अपने, है ना, हर घर में। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे अब उनके, यानी आपकी बातचीत हुई हो तो क्या अभी उनकी स्थिति है स्वास्थ्य की? देखिए, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है समाज के अंदर, उसकी अगर प्रतिष्ठा पर कोई दाग लगे तो हर कोई लाजमी की टूट जाएगा, बीमार भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये उनके ऊपर इतना बड़ा एक संकट की घड़ी आई है, तो तबीयत तो देखो खराब होनी थी। लेकिन अब जैसे कि हमें पता लग रहा, जानकारी है कि वो बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, और सब कुछ मामला प्रभु की कृपा से जल्दी ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा, उनके लड़के ने पुलिस की जो गाड़ी है उनको भी कहीं न कहीं जो घेरने का और उनको रोकने का, कार्रवाई करने के लिए रोकने का प्रयास किया है, तो उसपे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, पुलिस प्रशासन है वो अपना काम करेगा कानून की नज़र से। यदि वो निर्दोष हैं तो उनको बाइज़्ज़त बरी भी किया जाएगा, और यदि उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको सज़ा भी देखो देने का काम करेगा। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? यानी जो परिवार को यानी कोऑपरेट करना चाहिए, यानी कानून के हिसाब से? देखिए, ये का ना भावनाएं होती हैं। जब कोई फैमिली का मेंबर है और किसी के साथ कोई दिक्कत आती है, देखो उस समय ऑन द स्पॉट किसके मन में क्या विचार है, देखो वो भावनाएं झलकती हैं। हो सकता है उनकी भावनाएं झलकी हो। तो अरे, वैसे ऐसा मैंने मामला देखा भी नहीं, मेरे सामने भी नहीं आया। तो ये तो देखो कानून का काम है, हमारे और आपके कहने से या उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये फैसला कोर्ट का है, कोर्ट निर्दोष है ना, वो बेगुनाह है, वो कोर्ट ने फैसला करना है। प्रशासन का काम प्रशासन करेगा, कोर्ट का काम कोर्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट समय में यानी उनके जो चाहने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इसमें है ना ज़्यादातर अफ़वाहें ज़्यादा चलती हैं, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे उत्तर कुमार जी के जो दर्शक हैं, जो उनको चाहते हैं, उनकी पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ी है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि उत्तर कुमार सर सच्चे इंसान हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मेरे साथ उनका व्यवहार है, बहुत अच्छे इंसान है, मुझे कभी कोई दिक्कत लगी नहीं, और वो हर किसी के साथ अच्छे हैं। पब्लिक भी ये बात मानती है, पब्लिक के रिएक्शन देखो, पब्लिक के कमेंट देखो, पब्लिक इस बात को मानती है। तो सभी उम्मीद बनाए रखें और आपकी उम्मीदों पर उत्तर कुमार सर बिल्कुल खरे उतरेंगे, और परमात्मा की कृपा से बहुत ही जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये हमारे बीच में जो प्रदीप पांचाल जी थे असंध से, और इनसे यानी बातचीत की है, जो कि जानकारी ली है, जो कि भई जो काफ़ी दिनों से जो ट्रेंडिंग जो चल रहा है मामला, जो कि अफ़वाहें भी ज़्यादा चलती हैं, और जो
जो आरोप लगे हैं वो तो देखो कानून का काम है, जो अपने निष्पक्ष जो जांच करे कानून, और यदि गलत किया है तो देखो सजा भी मिलनी चाहिए, और यदि वो निर्दोष हैं तो सम्मान के साथ है उन पे जो आरोप लगे हैं तो उनको यानी सही यानी करना चाहिए। तो देखते रहे एनडी हरियाणा चैनल। धन्यवाद।